हुकूमत को 27 अप्रैल तक इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी। वाजे किया अदालती हुक्म अदूली और उससे इन्हिराफ के संगीन नताइज हैं। आइन के मुताबिक वजीर आजम को असेंबली में अक्सरियत का एतमाद लाजिम है। बिल मुस्तरद होने का असर यह है कि हुकूमत पार्लियामान में अक्सरियत खो चुकी। इंतजामी उमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नौइयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असेंबली के वजूद के खिलाफ है। अदालत ने इलेक्शन की तारीख अक्टूबर में ले जाने को नाकाबिले समात करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो चुका। सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका मिलना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात आइन से मुतसादम नहीं होने चाहिए। सियासी मुज़ाकरात को अदालत के 14 मई के हुक्म से बचने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिले समात करार दे दी। दरखास्त निपटा दी गई। सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। मुज़ाकरात में इत्तफाक़ राय हुआ तो ठीक, वरना 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। चीफ जस्टिस के मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का सियासी जमातों को अपने नुमाइंदों के जरिए अदालती समात का हिस्सा बनने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन जरूरी हैं। अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ है सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। हुकूमत ने आज पहली बार मस्बत बात की है। निगरान हुकूमत के 90 दिन से ज़्यादा बरकरार रहने पर भी आइनी सवाल उठता है। मामले को ज़्यादा तवील नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अगर अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी होती। सूबाई असम्बलियों के होते हुए फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन भी तो होने थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए बरतानिया में जंग के दौरान बर वक्त इंतखाब हुए। अदालतों को कहाँ इख्तियार है इलेक्शन अगले साल करवाने का, कहे। आला फौजी अफसरों को बता दिया फैसला हो चुका, पीछे नहीं हट सकते। चीफ जस्टिस के दौरान समात रिमार्क्स। कहा मुलाकात में अफसरों को बताया था कि दौरान समात ये मामला नहीं उठाया गया। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरख्वास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे। अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई। 4 अप्रैल को फैसला आया। पहले 4-3 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का बायकॉट हुआ, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मसला नहीं उठाया। यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने का भी कहा, मगर इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। समात सुबह 11 बजे होगी। हम पहले दिन से बातचीत के ऊपर बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। हम तो एस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं कि आप भी साथ बैठ जाइए और एक फ्रेमवर्क तय कर लें, एक रूल ऑफ द गेम तय कर लें और एक कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें। जमात इस्लामी के अमीर आते हैं इमरान खान साहब के पास, वो भी ज़मान पाक से निकल के अपने मंसूरा वापस नहीं पहुंचते। अली जैदी जो हैं उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। मुझे आप बताएं इन हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करें? चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने तो इस्टेब्लिशमेंट का कह दिया कि वो भी साथ बैठ जाएं। सिराजुल हक जमान पार्क आए, वो मंसूरा वापस नहीं पहुंचे तो अली जैदी को उठा लिया गया। बताएं ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर आपने बातचीत करनी है तो पहले माहौल बनाएं। यह भी कहा कि मियां साहब की उम्र का सवाब पूरे मुल्क को पहुंचेगा क्योंकि पैसे हमारे लगे हैं। तहरीक इंसाफ का 2 रुकनी वफ़द सुप्रीम कोर्ट की समात में शरीक होगा। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी अदालत जाएंगे। आसिफ जरदारी का मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। चीफ जस्टिस की सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए बातचीत को मस्बत करार दिया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा चीफ जस्टिस हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। हमने चंद दिन पहले से आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हुकूमती इत्तेहाद एक मौके पर आ जाए, उसके बाद सियासी मुखालफिन से भी बात करेंगे।
जमात इस्लामी का भी चीफ जस्टिस की पेशकश का खैर मकदम। कहा सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो कुछ वक्त सियासी जमातों को दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में इखलास के साथ कोशिश जारी है। जमात इस्लामी ने दीगर सियासी जमातों से राब्ते और डायलॉग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। सुमोटो का लफ्ज आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है। कोई ऐसा कानून पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद दुनिया में भी नहीं है, जहाँ के अपील का आपको हक ना दिया गया। जब आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो आपके पास अना नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरी अना आ गई तो मैं फिर जज नहीं रहूँगा, मगर इख्तिलाफ और से अना का कोई ताल्लुक नहीं है। खास खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस का नहीं। दोस्तों की राय कुछ और है। आइन के आर्टिकल 184C की शेख इन मसलों के लिए रखी गई थी जो अदालत तो दूर वकील तक भी नहीं पहुंच सकते। अगर किसी को इख्तिलाफ है तो आइन की शेख बता दें, मेरी इस्लाह हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। गलत फैसला एक करे या अक्सरियत गलत ही रहेगा। आइन पर भी बार बार वार किए गए लेकिन आइन कायम रहा। ये हमारे लिए ऐसा तोहफा है जो दोबारा नहीं मिलता। तारीख पुकार रही है, मासी से सबक सीखो। तारीख कितना सिखाएगी, 7 सबक तो दे चुकी। जीत कर सपियां तोड़ने के मामले पर राय नहीं दूंगा। जब ये मामला मेरे सामने आएगा तो देखेंगे। हम बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं, जंगल का कानून है। दहशत का राज कंट्रोल करने वाली ताकत खुद को कानून से बालातर समझती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं वाज़ेह हो चुका, खौफ के राज की डोरियां पीडीएम नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं, एक और ताकत के जरिए कंट्रोल किया जाता है जो खुद को कानून से मुकम्मल तौर पर बालातर समझती है। हमारे लोगों का अगवा और जाली FIR दर्ज हो रही है। एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरा करा दिया जाता है। मेरे खिलाफ 145 से जायद FIR दर्ज हैं। ये FIRs का सर्कस है। चार साल मुसल्लत रहने वाले चोले को अदम एतमाद से निकाला गया। 4 साल में मईशत तबाह, कश्मीर का सौदा किया गया। आज डिटाई से कहता है अवाम मेरे साथ है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर लफ्जी वार। कहा नालायक चोले से पहले मुल्क फल फूल रहा था। पीटीआई ने सबसे ज्यादा 20,000 अरब डॉलर का कर्ज ले लिया। इन्होंने मईशत फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारी सियासत ढांचा जाती नकाइस का शिकार है। बदकिस्मती से सियासत को बेमानी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। मेरे नज़दीक सियासत एक ऐसा मैदान है जहां लोग अवामी खिदमत के लिए मुकाबला करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफा की वज़ीर-ए-आज़म को वजारत से मुताल्लिक अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। इंतहाई खान में सरबराह JUI से मिलने गए। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। बिलावल ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात पर ताज़ियत की। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस भेज दिया, दस्तखत ना किए। आरिफ अलवी ने कहा कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। मामला ज़ेर समाअत होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। इलेक्शन फंड्स बिल मुस्तरद करने की सिफारिशात सेनेट से मंजूर। कायमा कमेटी खजाना ने सिफारिशात ऐवान में पेश की, जिन्हें कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली पहले ही इंतखाबात के फंड्स की फराहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर चुकी। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। निगरान हुकूमतों को हटाया जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इमरान खान की मंजूरी के बाद दरखास्त दायर। फवाद चौधरी कहते हैं निगरान हुकूमत 90 दिन की आईनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकती।
परवेज इलाही ने इमरान खान को पाकिस्तानी कौम की वाहिद उम्मीद करार दे दिया। कहा मौजूदा हालात में इमरान खान ही पाकिस्तान की कश्ती पार लगा सकते हैं। बर्फ पिघल चुकी है, अमेरिका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। हुकूमत जितनी मर्जी मुकदमे बना ले, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब डेडलॉक का शिकार, हाईकोर्ट का भी मुदाखलत से इनकार। मुजफ्फराबाद में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी, हुकूमत को 25 जबकि अपोजिशन को 26 अरकान की हिमायत हासिल। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए सादा अक्सरियत 27 वोट दरकार। हुक्मरान जमात PTI ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। अपोजिशन ने भी टफ टाइम देने की हिकमत अमली फाइनल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में ताखिर के खिलाफ हाईकोर्ट में समाअत, 3 रुकनी बेंच ने रिट खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि असम्बली के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आईनी मयार पर पूरे उतरें। ये कवानीन आइन के मुताबिक कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन में रहनुमाई भी करें। चीफ जस्टिस का स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, पार्लियामेंट की तकरीब में अपनी अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वज़ा करने का इख्तियार और अहम जिम्मेदारी तफवीज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट न होने की खबर बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जून 2021 तक ऑडिट मुकम्मल हो चुका है। अब 2021 और 22 के ऑडिट का अमल जारी है। ऑडिट से मुतालिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से तस्दीक की जा सकती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी गई मालूमात दुरुस्त नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट से मुतालिक रजिस्ट्रार को तलब किया था। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस सुनने वाले एडिशनल जज जफर इकबाल का तबादला, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल का तबादला सेशन ईस्ट से सेशन वेस्ट कर दिया गया। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर लाहौर पुलिस के हवाले। रास्ते में अली अमीन गंडापुर की तबीयत अचानक खराब, मुनखेरा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुआयने के लिए मुंतकिल। कराची में 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दोबारा गिनती रोकने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। हुक्म कलअदम करार देने की वजूहात तफसीली फैसले में जारी होंगी। मौसम की एक और चाल, कहीं बादल बरसे तो कहीं बर्फ पड़ी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी। KPK में नारान, बाबूसर टॉप और मुल्हिका इलाकों में 5 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ी। वादिया नीलम में बर्फ के ढेर लग गए। चित्राल में भी बर्फबारी, काली मटी के मुकाम पर ग्लेशियर गिरने से शाहर का खान ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में दूसरे रोज भी बारिश, नदी नालों में तूफानी। वादिया लीपा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद वादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सुआत का बहरीन बाजार फिर सैलाबी पानी में डूब गया। बहरीन कालाम रोड ट्रैफिक के लिए बंद। तेज बारिशों से बाजार को फिर शदीद नुकसान। सड़क गुज़िश्ता सैलाब की वजह से पहले ही तबाह थी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक नदी नालों में तुग़यानी है, जिसकी वजह से पानी की सतह बुलंद हुई। तो खम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम तेजी से जारी। पाक आर्मी और FC की इमदादी टीमों ने एक तरफ का रास्ता खोल दिया। 4 मजीद अफराद की लाशों की निशानदही पर इमदादी टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक 12 जख्मी और 3 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी। पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका काविशें जल्द अज जल्द रास्ता क्लियर करने के लिए सरगर्दा।
3 माह में 13 चालान। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारने वाला आधी मुजरिम निकला। मुलजिम गुल खान के रवां साल ओवर स्पीडिंग पर 13 ई चालान। पहला चालान 13 जनवरी और आखिरी 10 अप्रैल को हुआ। आखिरी चालान का 2600 रुपए अभी तक जमा नहीं कराया गया। अठारहवीं तरमीम को 13 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अहम संग मील समझी जाती तरमीम से बदनामी समाना आर्टिकल 58(2)B का खात्मा किया गया। सदर के इख्तियारात महदूद किए गए। तमाम एग्जेक्टिव इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए गए। बीमार हथनी नूरजहां की हालत पर WWF पाकिस्तान का इजहार तशवीश। कहा, नूरजहां की सेहत के हवाले से मौजूदा सूरत हाल अच्छी नहीं। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में हाथियों का सेक्शन खत्म कर दिया गया। दुनिया के जिन चिड़ियाघरों में हाथियों को रखा जा रहा है वहां वसी इंक्लोजर्स और सही सोशल ग्रुप्स के साथ रखा गया। सिंध हुकूमत और KMC इंतजामिया चिड़ियाघरों की खराब सूरत हाल पर तवज्जो दें। भारतीय क्रिकेट पर जुए के साए। भारतीय फास्ट बॉलर से जवारी के राब्ते का इंकशाफ। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने कहा, गुज़श्ता माह ऑस्ट्रेलिया से सीरीज के दौरान जवारी ने मेरे साथ राब्ता किया। जवारी ने मुझे अंदर की खबर देने की दरखास्त की। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने जवारी की इत्तला बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को दे दी। मदाहों को पाकिस्तान के सीनियर्स खिलाड़ियों के राज अफशा कर दिए तो क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। उमर अकमल का इंतबा। मारूफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हुए अकमल का कहना था कि अगर कुछ लोगों ने इल्जामात लगाना बंद न किए तो वो भी उनके राजों से पर्दा उठाएंगे। राज खुले तो साथियों और अहले खाना को भी तकलीफ हो सकती है। और ईद की गहमा गहमी अरूज पर। मार्केटों और बाजारों में तिल धरने की जगह न बची। ब्यूटी सैलून्स में भी रश पड़ गया। खवातीन के साथ साथ बच्चे भी पेश पेश।